मैं अकेले नहीं, हम तीन हैं। तेरी बहन मेरी बात को मान, मेरी बात को, तो काम तेरा हो जाएगा। और मौका अच्छा मिला है तुझे उसे फंसाने के लिए। मिल गया मौका मुझे, मिल गया मौका मुझे। खेल वो रचाऊंगी उस घमंडी मंजू को शख्स से मैं। अंजू जाओ, इसी वक्त तू जा, अपने बाप से शिकायत कर इसकी कि ये तुम्हारी बेटी छोटी वाली देखा, इसको बहुत ईमानदार बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन ये कोढ़ी से देखिए मोहब्बत करती है। अरे लोग देखते हैं तुम्हारे नाम पे थूकते हैं। हाँ सही है, ठीक कहते हो तुम। तुम्हारी बात को मैं यकीन करती हूँ, मानती हूँ। जाओ आराम करो, इस केस को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद समझ लूंगी। अब खुद समझोगी, करोगी तुम्हारा सारा। चलो साथियों, चाहिए सरदार जी, तुम आराम करो। इस राम जादी को जीना माहौल कर दूंगी। अब मौका मिल गया है मुझे, अब मैं चलती हूँ पिताजी के पास। ये सारी बात उनको बताती हूँ, बातों में फंसाकर मंजू को जम के कटवाऊंगी और घर से निकलवाऊंगी। लेकिन ऐसे दहाड़ते जाऊंगी शेर की तरीके, पिताजी मेरी बात नहीं मानेंगे। कुछ ड्रामा करना चाहिए, कुछ नाटक। लड़ी का चक्कर औरत का मक्कर। जब तक कोई ड्रामा नहीं करूंगी, मक्कर नहीं करूंगी, तब तक पिताजी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि खुद मुझसे जलते रहते हैं। मैं कड़वी बात कहती हूँ सही, लेकिन कड़वी बात लग जाती है। हकीकत बात उनको बुरा लग जाती है। इसलिए मैं आंखों से आंसू निकालू, नकली आंसू निकालू। आंस तो निकल ही ना जाए, थूक लगा ले। हेलो हेलो, चलिए चुपचाप बैठे हैं, यही मौका अच्छा है। सुनसान भी दरबार है, रोते चलो। हाय मेरे पिताजी, हाय मेरी अम्मा रे, पिताजी। अरे बेटी अंजू, क्या है पिताजी? क्या हो गया तुझे? किसी ने कुछ कहा? कोई किसी की औकात नहीं कहने की। फिर क्यों रो रही, क्या बात है? क्या बताऊं, मुझे तो इतनी शर्म लगती है, मैं कोई कुएं में डूब के मर जाऊं, कोई तालाब। आखिर हुआ क्या? कुछ बताएगी? बताऊंगी, बताना। गजब से तुम अफसोस है, कान मुझे से जात और करे नाम बदनाम है, हो मंजू क्या? और बस ज़बान को बंद कर पाजीना हल जान, और अगर मर्द होता कोई तो लेता सर। हे पिता, सर में शायद कुछ न जाता, कहा जी है सर में शायद कुछ न जाता, कहा एक कोढ़ी से मंजू मोहब्बत करे। मैं कई रोज से और कितनी हूँ लगी, खौफ दिल में तुम्हारा सराना।
माना नहीं, और होता तेरी जगह और कहीं दूसरा, उसको फौरन पठाता आदम के तले। मैंने तो बंद कर दिया अपनी जुबान, और किसकी जुबान बंद करते फिरो, सब रियासत में करते, और ये सब जिक्र हट बदनामी ऐसा जतन अपनी जुबान बंद कर लूंगी। तो लेकिन ये रियासत में सब लोग जिक्र करते हैं, सब लोग ये चर्चा करते हैं कि महाराज की बेटी मंजू बदनाम हो गई, बदचलन हो गई, कोड़ी से प्यार करती, मोहब्बत करती, उठती बैठती, घूमती फिरती, वो चिनार निकल गई। खामोश! नाक तुम्हारी जड़ से अंजू, हाँ, तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? शर्म तो जानती है किसकी बुराई करती है? किसकी करती हूँ? वो बहुत नेक इंसान लड़की है, वो शराफतदार लड़की है। देखने को भोली भाली है, लेकिन नागन की तरह जहरीली है वो। तेरा तुम दिमाग, नहीं समझते, मैं जानती हूँ मेरी बहन है ना। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग ठीक है, सोचो समझो, तुम्हारा नाम कितना रोशन था, कितना नाम ऊंचा था, आज तुम्हारी शान शौकत मिट्टी में मिला रही है, नाक जड़ से कटवा रही है। मैं सुन सुन के ताने क्या कर रहा है मेरी दैया। अच्छा, ए भैया, मैं क्या को जहर दे दिया, मैं मर जा, मैं इनके राज में न रहिया दैया। अंजू माना, माना कि तू सच कहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास क्या? मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुमने मुझको नहीं पैदा किया, कोई भट्ठा से निकाल कर लाया मुझको, शर्म करो। उसी को चाहते हो, मुझको नहीं चाहते हो, ये हकीकत मैं तुमको दिखा दूंगी, बता दूंगी, तब यकीन करोगे, तब मुझको एक देवता की तरीके मानो। बेटी, हाँ, मेरी बात तुमको जहर लगती है, मेरी बात तुमको समझ में नहीं आती, पिताजी क्या करो। आए दैया, ये राज में अकल दुर्बल था, दैया रे। अंजू, क्या? मैंने माना कि तू ठीक कहती है, लेकिन जब तक मैं अपनी नजरों से देख नहीं लेता, तब तक मुझे यकीन नहीं है। यकीन नहीं? और एक बात और याद रहे। क्या? क्या याद करूं? अगर तेरी बात हाँ सच निकली, हाँ, तो हम मंजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक ठीक। और हाँ, याद रहे, अगर तेरी बात कहीं झूठी निकली तो तू अपनी भी खैर मत समझना। वो तो मैं जानती हूँ, मुझे तुम मार डालोगे, मैं समझती हूँ, हाँ, क्योंकि तुम मुझसे खुद खपा रहते हो। हाँ। लेकिन अगर बात हकीकत निकल गई तो क्या करोगे? मंजू को मार डालोगे? क्यों नहीं मार दूंगा? तुम्हारे दिल में रहम आ जाएगा। खामोश! क्योंकि दिल से चाहते हो उसको ना, मेरी बात जरा सी झूठ निकल जाए तो उसको मार डाल। देख ले कौन था ई खुदा नहीं ठीक रहा दे और तुम हो गई वो बनाए पारी है। देख ज्यादा तू चाहता है बड़े लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, नाक जड़ से कट जा। ये 2 टके के नौकर ये सोचते हैं कि बड़े लोगों की इज्जत बर्बाद होती रहे। पिताजी इसके अंजू, हाँ, इस वक्त वो कहाँ मिलेगी? मुझे मंजूर है, आइए मैं दिखाती हूँ। वो शनाने बाग में खाना लेके रोज जाती है, कोढ़ी को खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है, उसके साथ घूमती है, घूमती उठती बैठती है, सोती है। अरे राम राम, क्या कहूँ अपने मुँह से गंदी शब्द, कुछ कहा नहीं जाता, सर में आ जाती है मुझको बात। तुझे लज्जा भी नहीं आती जरा सी? अरे मैंने कहा ना था, चल दिखा मुझे, चल।
तो बैला आ गई बिल्कुल। अब बैला आ गया, हमारी बात करना। अब मैं देखती हूँ हरामजादी बनियों को। चल, कहाँ तक चलेगी? चलती हूँ उस बेचारे को खाना लेकर, बेचारा बहुत भूखा होगा। चलती हूँ। अरे वो परदेसी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। परदेसी जी, ओ परदेसी जी, ना जाने कहाँ है। देवी जी, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुम आ गई खाना लेकर। हाँ। मैं कितने देर से तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लाइए। आप क्या सोच रहे थे कि मैं नहीं आऊंगी? नहीं लीजिए, खा लीजिए। नहीं देवी जी, पहले सोचो, भगवान ने मुझे ऐसा रोग दे दिया है, जब मैं अपने हाथ से नहीं खा पाता तो कैसे खा सकता हूँ। अच्छा, ये तो खाना आप लेकर अपने हाथों से नहीं खा सकते। ठीक है, बैठिए, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बैठ जाइए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। आइए, आइए पिताजी, देखिए, देखिए उसकी करतूत, उसकी हरकत देखिए। अरे कहाँ चले गए? अरे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, आशिक लुटा तुम्हारा। ए दरबारी, तू भी बात नहीं मान सकते। वो खिला रही है, वो अपने हाथों से। बोले गुजरा जमाना आता नहीं दोबारा, आखिर खुदा तुम्हारा। वो देखो, और आगे चलते हैं। परदेसी जी, खाइए, मतलब आप नहीं जानते, कोई आ न जाए। खाइए।